दशरथ जी के तर्पण विधि जो भी पुत्रों को करना होता है सब कुछ संपन्न हुआ। इसके बाद गुरु विश्वामित्र ने सभा में सभी को बुलाया और कहा कि भाई बिना राजा का राज्य नहीं होना चाहिए, खतरा बना होता है। इसलिए भरत आपको अब राज्य पाठ देखना चाहिए। महाराज दशरथ जी की भी यही इच्छा थी। उन्होंने भी अपने 2 वचनों में एक वचन यही दिया था कि भरत राजा बने। तो हे भरत, अब आप राज्याभिषेक कराइए और राज्य को सुचारू रूप से चलाइए। भरत जी ने सभी से पूछा कि क्या आप सभी की इच्छा यही है कि मैं राजा बनूं? तो सबने कहा हाँ। फिर भरत जी ने कहा कि जब भैया राम के लिए प्रस्ताव रखा गया था कि भैया राम राजा बने, तब भी आप सब लोगों ने एक मत से ही कहा था कि हाँ, राजा बनना चाहिए राम को। फिर आज मुझे क्यों? आपका ही मत था कि भैया राम बने राजा, आपका ही मत है कि मैं बनूं राजा, ऐसा क्यों? एक मत क्यों नहीं? तो आप सब समय को देखते हुए अपने मत को बदलते हैं, ये मुझे मालूम है, पर ऐसा हो नहीं सकता है। मैं राजा नहीं बनूंगा। राज्य तो पिताजी के बाद तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम ही हैं, तो भैया राम को ही बनना होगा राजा, वही बनेंगे। तो सबने कहा भैया राम कैसे राजा बनेंगे, वो तो 14 साल के लिए वनवास चले गए। तो कहें कि भाई मैं तो कल सुबह जाऊंगा अपने भाई को लेने और राज्याभिषेक का सामान भी लेके जाऊंगा, वहीं पे राज्याभिषेक भी उनका हो जाएगा। तो हमारे साथ जो जो चलने के लिए तैयार हों तो बताएं। तो सभी गुरुओं ने कहा कि हम भी चलेंगे, माताओं ने कहा कि हम भी चलेंगे, और जो थे उनके सबने कहा कि हम भी चलेंगे। तो इस तरह से जब ये बात अयोध्या के निवासियों तक पहुंची तो वो पूरे के पूरे अयोध्या वासी भी तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे। लेकिन फिर भी ये बाद में रखा गया कि नहीं, पैदल जाना है और काफ़ी दूर है चित्रकूट, तो इसलिए वृद्ध और बालक नहीं जाएंगे। अब वृद्ध बालक बहुत दुखी थे कि भाई हम लोग तो जाना चाहते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर भी जिस दिन अगले दिन सुबह जाना है, प्रस्थान करना है चित्रकूट के लिए, और उस दिन पूरी रात अयोध्या वासियों ने सोया नहीं। अयोध्या वालों को लगा कि हम लोग सरयू के किनारे, गंगा जी के किनारे गए थे और सो गए थे, तो भगवान राजा राम तो पार करके गंगा चले गए वन को और हम सोते ही रह गए। और अगर आज हम सो जाएंगे तो भरत जी भी चले जाएंगे और हम दर्शन राम का नहीं कर पाएंगे, हम राम से मिल नहीं पाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा अयोध्या जगता रहा गया, कोई अयोध्या में सो नहीं पाया उस रात में। सुबह हुई, माताएं तैयार हो गई, माताओं को पालकी में बिठा करके, गुरुवर को पालकी में बिठा करके निकल दिए। भरत जी पैदल चले कि हमारे प्रभु श्री राम, हमारे भैया राम पैदल गए हैं तो हम भी पैदल जाएंगे, हम किसी वाहन से, किसी पालकी से, किसी हाथी घोड़ा में नहीं जाएंगे। गए, उनको आगे चल कर के जैसे वो गंगा पार किए, वहाँ पे उनको निषाद राज मिल गए और निषाद राज वो सारी चीज़ें बताए जहाँ जहाँ प्रभु राम रुके थे, जिस जिस ऋषि मुनि के आश्रम में गए थे, जहाँ से आशीर्वाद लिए थे, जो खाए थे, जैसे सोए थे, वो सारी चीज़ें बताए कि आपके भैया इस वृक्ष के नीचे जमीन में सोए हुए थे। ये सुनकर के भरत बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत गिलान हुई कि मेरा भाई जमीन में सोया, पैदल चल करके गया, कंदमूल फल खाए, कहीं पे कुछ भोजन इत्यादि नहीं लिया किसी के घर में। बहुत दुखी, क्योंकि अंदर अंदर भरत के मन में इतनी ग्लान हो रही थी कि ये सबका मूल, सबका जड़ मैं ही हूँ। भरत ये अपने आप को मान रहे थे कि सब चीज़ों का मूल मैं ही हूँ और मेरे कारण ही मेरे भाई राम को इतना कष्ट हुआ है। निषाद राज लेकर के गए उनको चित्रकूट, और चित्रकूट में जब प्रवेश किए तो वो पूछते हैं कि क्यों भैया, ये बताओ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे आगमन की सूचना पा करके
और राम भैया अयोध्या को छोड़ दिए थे। कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे आगमन की सूचना पा करके और राम भैया चित्रकूट न छोड़ दें, क्योंकि मेरा मुंह तो देखने लायक है नहीं। मेरे राम भैया मेरा मुख कभी नहीं देखना चाहेंगे। अगर ऐसा हो तो मेरे भाई को और चलना पड़ेगा और परेशान होना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं से वापस हो जाऊं। तो निषाद राज समझाते हैं कि ऐसा है कि आपके भाई आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो हर समय आपकी चर्चा करते रहते थे कि हमारा भरत ऐसा था, हमारा भरत वैसा था, हमारा भरत धर्म धुरंधर है। और वाकई में भरत तो धर्म धुरंधर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम पुराणों ने, तमाम रामायण में हर जगह लिखा हुआ है। और उनका जो चरित्र है उससे भी महसूस किया जा सकता है कि भरत एक धर्म धुरंधर है।